क्या आप उन लाखों युवाओं में से एक हैं जो रोज सरकारी नौकरी करने का सपना देखते हैं? तो सुनिए, आज आपके लिए मैं मौका लेकर के आया हूं। भारत के सबसे प्रतिष्ठित विभागों में से एक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने एक नई भर्ती निकाली है। यह कोई साधारण भर्ती नहीं है, बल्कि यह 100% सरकारी नौकरी रहेगी आपके लिए। इसमें एक सिंगल परीक्षा के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगा, जो आपके लिए सफलता की राह को आसान बना सकती है। साथ ही सभी राज्य के पुरुष और महिला अभ्यर्थी इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन याद रखें, यह मौका आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं डेली रोजगार अपडेट यूट्यूब चैनल। NHAI की तरफ से 2025 की नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यह है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए एक बड़ा अवसर है। आज हम आपको बताएंगे कि आप इस मौके को कैसे पा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस भर्ती की सबसे ज़रूरी यानी कि इम्पोर्टेंट डेट के। मैंने आपके लिए एक पूरा चार्ट बना करके तैयार किया है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ 30 अक्टूबर से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब बात करते हैं अप्लाई करने का लास्ट डेट की, तो यह आपके लिए 15 दिसंबर 2025 तक इसका आवेदन कर सकते हैं। फीस पेमेंट करने का लास्ट डेट भी 15 दिसंबर 2025 तक ही रखी गई है। तो सुनिश्चित करें कि आप समय रहते आवेदन और भुगतान दोनों कर लें। आखिरी दिन का इंतजार मत कीजिएगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की, तो यह अभी तक नहीं निकाली गई है। जैसे ही इसके बारे में कोई भी अपडेट आएगा तो आपको तुरंत चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपनी तैयारी में तेज़ी लाएं, क्योंकि फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता है। आपको इसके लिए अच्छे से तैयारी करना होगा, तो ही आपके सिलेक्शन हो पाएगा। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले स्टेनोग्राफर के बारे में देखते हैं। इस पद की योग्यता बहुत ही सरल रखी गई है। अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री ली है तो आप स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं। पे स्केल की बात करें तो यह लेवल 4 के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आपकी सैलरी 48,000 के लगभग में होगी। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की, अगर आपको लाइब्रेरी और किताबों में रुचि है तो यह पद आपके लिए एक शानदार मौका हो सकता है। इसके लिए आपको लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसका पे स्केल लेवल 6 का होगा, जहां आपको 60,000 तक की सैलरी देखने को मिलेगी। और अब बात करते हैं ट्रांसलेटर ऑफिसर की। यह उन लोगों के लिए बेहतर अवसर है जो हिंदी या इंग्लिश में अच्छी पकड़ रखते हैं। इस पद के लिए आपको हिंदी या इंग्लिश में मास्टर की डिग्री होना आवश्यक है। इसका पे स्केल भी लेवल 6 के अंतर्गत ही है। इसमें भी आपको 60,000 के करीब सैलरी मिल सकती है। जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम किसी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो सबसे पहले यही देखना होता है कि हम उसके उम्र की शर्तों को पूरा कर रहे हैं कि नहीं। आज की इस वैकेंसी में इसमें जो आयु सीमा की गणना है वह 15 दिसंबर 2025 के अनुसार किया जाएगा। अब बात करते हैं अलग अलग पदों के लिए एज लिमिट क्या रहने वाली है। किसी भी पद के लिए आवेदन करने के लिए मिनिमम एज 18 साल मांगी गई है। अगर आप 18 साल के हो तो आप इन सभी पोस्टों पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आप स्टेनोग्राफर के पद के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपकी अधिकतम आयु 18 साल होनी चाहिए और अन्य पदों के लिए आपकी आयु 30 साल मांगी गई है। इसके अलावा जैसे कि आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सरकारी नियमों के अनुसार इसमें आपको आयु में छूट भी दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि किन श्रेणियों में कितनी छूट दी जाती है। सबसे पहले SC ST की उम्मीदवारों की बात करते हैं, तो अगर आप आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। इसका मतलब है कि आप 35 साल तक आवेदन कर सकते हैं। OBC उम्मीदवारों के लिए आयु में 3 साल की छूट दी जाती है। इसके बाद PWD
फिजिकल विथ डिसेबिलिटी उम्मीदवारों के लिए छूट का प्रावधान भी किया गया है। उसमें अगर आप यूआर से हैं तो आपको 10 साल का, ओबीसी से हैं तो 13 साल का, और अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको 15 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। आखिर में एक सर्विसमैन की बात करें तो उन्हें भी 5 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी नौकरी में आवेदन करना एक पहला कदम होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है यह समझना कि आपको नौकरी कैसे मिलेगी। आज हम जिस पद के लिए बात कर रहे हैं उसकी चयन प्रक्रिया को ध्यान से देखते हैं। इस पद के लिए चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर होगा। इसका मतलब है कि आपको एक एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। यह परीक्षा आपकी योग्यता और ज्ञान को परखेगा, इसलिए इसकी तैयारी अच्छे से कर लें। जब आप यह सीबीटी परीक्षा पास कर लेते हैं तो अगले चरण में उन उम्मीदवारों के लिए एक शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जब आप सीबीटी परीक्षा पास कर लेते हैं तो अगला चरण उन उम्मीदवारों के लिए होगा जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को एक स्किल टेस्ट देने के लिए बुलाया जाएगा। यह स्किल टेस्ट आपके प्रैक्टिकल क्षमताओं को परखेगा। अगर आपको इस नौकरी के सिलेबस के बारे में जानना हो तो आप नोटिफिकेशन के पेज नंबर 13 से 16 तक पढ़ना होगा। इसमें आपको परीक्षा के विषय और पैटर्न की पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें आवेदन करने से पहले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें ताकि हमारा भी कुछ फ़ायदा हो सके। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।